कहते हैं कि हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना होता है, लेकिन उससे पहले आसमान छू के दिखाना होता है। ऐसा ही कुछ करके दिखाया है भारत के कुछ नौजवान लोगों ने, जिनकी आज हम बात करने जा रहे हैं। ये है भारत के वो लोग जिन्होंने अपना सफर जीरो से हीरो बनने तक किया है। ये है अपने भारत के सेल्फ मेड बिलियनर्स। रुको जरा, सब्र करो सब्र करो, पहले सब्सक्राइब करो, मुझको कुछ पता नहीं, कर दो लो पहले, चलो जल्दी से। हाँ अब ठीक है, आप शुरू करते। दिव्यांग तुराकिया 16 साल की उम्र में शुरुआत और 14,000 करोड़ की कंपनी। जी हाँ, 16 साल की उम्र में तो हमको क्रिकेट, बैट बॉल और स्कूल का स्टडी, इसके अलावा कुछ पता ही नहीं था। वैसे इनका जन्म मुंबई में हुआ था। पिता पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट और मां समाज सेविका थी। महज 9 साल की उम्र में प्रोग्रामिंग शुरू करने से लेकर 14 वर्ष की उम्र में बड़ी कंपनियों को इंटरनेट पर बिजनेस करने के तरीके बताने और 16 साल में अपनी कंपनी शुरू करने और फिर कामयाब मुकाम हासिल करने तक कहानी बयां करती है कि भारत में टैलेंट की कमी नहीं है। पिता से 50,000 रुपए उधार लेकर बनाई कंपनी में आज 14 से ज्यादा कर्मचारी है। आज इनकी कुल नेटवर्थ है 14,000 करोड़। तो अगले व्यक्ति है दोस्तों रितेश अग्रवाल। ओयो पता है? और जिनको नहीं पता वो जाके डूब मरो यार। अगर हौसले हो बुलंद तो दुनिया की कोई ताकत कामयाब होने से आपको नहीं रोक सकती। कुछ ऐसा ही काम 17 साल की उम्र में इंजीनियरिंग छोड़कर रितेश अग्रवाल ने ओयो रूम्स की स्थापना की। यानी इन्होंने जैसे फ्लिपकार्ट पर हमको सामान मिलता है, वैसे ही इन्होंने ऑनलाइन रूम्स को रेंट पे लेने वाली ऑनलाइन कंपनी बनाई। ओयो रूम्स देश की कामयाब इंटरनेट कंपनियों की लिस्ट में फ्लिपकार्ट और पेटीएम के बाद तीसरी कंपनी बन गई है। इस वेंचर को खड़ा करने में रितेश को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिनमें प्रमुख थी फंडिंग, मार्केटिंग और प्रॉपर्टी के मालिकों और निवेशकों तक पहुंचना। लेकिन सभी समस्याओं को मात देकर इन्होंने इस सक्सेसफुल कंपनी बनाई। आज इनकी कंपनी के नेटवर्क को देखे तो वो है 75,000 करोड़। तो मेरे दोस्तों अगले व्यक्ति है नितिन कामत। जिस उम्र में लोगों को करियर की सूझ नहीं होती, उस उम्र में नितिन स्टॉक ट्रेडिंग मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करना शुरू कर चुके थे। आज नितिन ने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर देश को सफल कारोबारी की लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया है। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग काम सीखने और कुछ पैसे जमा करने के बाद नितिन ने 2010 में ब्रोकरेज हाउस जेरोदा की शुरुआत की। नितिन जेरोदा के फाउंडर एंड सीईओ है। उनकी कंपनी में आज की तारीख में 900 से आसपास लोग काम करते हैं। नितिन पहले कॉल सेंटर में काम करते थे, पर इनको यह मंजूर नहीं था। उन्होंने अपनी जॉब को ऐसी लात मारी और अपना स्टार्टअप शुरू किया। शुरुआती दिनों में उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्हें अपने काम करने की कला और अपने सपनों पर पूरा भरोसा था और अपनी कंपनी जेरोदा का एक सफल मुकाम पर पहुंचा दिया। आज इनकी नेटवर्थ है 24,000 करोड़। तो अगले व्यक्ति है सचिन बंसल। फ्लिपकार्ट पता है ना? हाँ मालूम है। 2007 में सचिन बंसल और बिनी बंसल ने फ्लिपकार्ट की स्थापना की थी। दोनों ने ही आईआईटी दिल्ली से अपना ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस से कंप्लीट किया। अब जब दोनों की पढ़ाई कंप्लीट हो गई तो उन्होंने अमेजोन में काम किया। बाद में ख्याल आया ये बाहर की कंपनी यहाँ चल रही है तो हम खुद की बना लेते, पर ये उनके लिए बहुत बड़ा रिस्क होता। पर वो किसी महापुरुष ने कहा है ना, रिस्क है तो इश्क है, तो लिया ना रिस्क और वो दिन आ ही गया। 5 सितंबर 2007 में बना डाली इंडिया की सक्सेसफुल फ्लिपकार्ट कंपनी। लेकिन शुरुआती दिनों में उनको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। ई कॉमर्स नया था और लोग सामान खरीदते समय डाउट ले रहे थे, तो इन्होंने कैश ऑन डिलीवरी शुरू कर दी। कभी कभी खुद लोगों के घर जाकर डिलीवरी करते थे। भाई सलाम तुम्हारी मेहनत को, तपना तो पड़ता है यार सक्सेस के लिए। और आज का दिन है, ये भारत की सबसे भरोसेमंद ई कॉमर्स कंपनी बन गई है। और एक मजेदार बात, मैं इससे ही शॉपिंग करता हूँ। तो आज इनकी नेटवर्थ की बात करें तो वो है 8,000 करोड़। ये फ्लिपकार्ट की नहीं भाई, सचिन सर की नेटवर्थ है। तो अगले है बाइजू रविंद्रन। बाइजू द लर्निंग ऐप। ये कहानी है केरल में जन्मे बाइजू रविंद्रन की। रविंद्रन पहले स्कूल टीचर थे और आज अरबपति है। दिल में सक्सेस की चाह हो और पैशन के साथ काम किया जाए तो सब कुछ मिल जाता है।
दक्षिण भारत के तटवर्ती गांव में शिक्षक माता पिता के घर जन्मे रविंद्रन का स्कूल में मन नहीं लगता। रविंद्रन फुटबॉल के शौकीन थे और पढ़ाई कम करते थे। फिर भी घर से प्रेशर होने के कारण पढ़ाई करनी पड़ी और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते करते वो दूसरे स्टूडेंट को पढ़ाने लगे और उन्होंने स्टूडेंट को ऐसे पढ़ाया कि स्टूडेंट उनके फैन हो गए और बायजूस बन गया एक सुपरस्टार। उन्होंने बड़े स्टेडियम में एक साथ हजारों बच्चों को पढ़ाया है और इसी हुनर को आगे लेते बना डाला 2015 में बायजूस द लर्निंग ऐप। आज बायजूस के दुनिया में 3.5 करोड़ यूजर है और 24 लाख पेड सब्सक्राइबर भी है। अभी ये आंकड़े बड़े होंगे। अभी इनकी नेटवर्थ होगी 22,000 करोड़ के आसपास। तो अगले व्यक्ति है भाविश अग्रवाल। भारत में अब टैक्सी नहीं ओला चलता है, ओला। हाँ, ऐसा ही एक सोच आई भाविश अग्रवाल के दिमाग में। भारत में कैब का मतलब ओला। आईआईटी से ग्रेजुएट 32 वर्षीय भाविश अग्रवाल ओला के संस्थापक और सीईओ है। अंकित भाटी और भाविश ने 2011 में शुरुआत की थी। ये आइडिया भाविश को तब आया जब वो बांदीपुर से बेंगलुरु जा रहे थे। उन्होंने एक टैक्सी किराए पर ली थी, लेकिन मैसूर में ड्राइवर ज्यादा किराए की मांग करने लगा और टैक्सी वाला बोला ज्यादा पैसे दो या फिर उतरो। तो भाविश बोला निकल पहली फुर्सत में, निकल, बनाऊंगा ओला, तू भी देखना। और फिर इस घटना के बाद बना डाली कैब को रेंट पर देने वाली कंपनी। आज उनकी नेटवर्थ है 3,500 करोड़। तो अगले व्यक्ति है दीपेंद्र गोयल। टोमेटो को जोमेटो करने वाले दीपेंद्र गोयल का जन्म पंजाब के मुक्तसर जिले में हुआ था। उनके माता पिता शिक्षक थे। 6वीं कक्षा में फेल होने वाला बच्चा 8वीं में फर्स्ट आ गया। क्या कहेंगे इसे? हार्डवर्क। हाँ, हार्डवर्क। और रुको जरा, सब्र करो। 10वीं के बाद फिर फेल। कमाल करते हो दीपेंद्र जी। लेकिन जैसे तैसे पढ़ाई पूरी करके बेन एंड कंपनी में कंसल्टेंट की जॉब मिल गई। 2007 में शादी कर ली। अच्छी जॉब के बाद भी दीपेंद्र संतुष्ट नहीं थे। एक दिन लंच के समय कैफेटेरिया में बड़ी लाइन देखकर उन्होंने टेक्नोलॉजी का सहारा लेने का सोचा और कैफेटेरिया के मेन्यू को देखकर एक वेबसाइट बनाकर उसमें डाल दिया। मेन्यू के ऑनलाइन उपलब्ध होने पर उस पर ट्रैफिक बढ़ गया और इसी आइडिया को देखकर उन्होंने अपनी फूडलेट नामक वेबसाइट बनाई, जहां दिल्ली के सारे होटल्स और रेस्टोरेंट की जानकारी उपलब्ध हो। लेकिन ये भी फेल हो गया। 2008 में फिर से foodie.com शुरू किया। यह पोर्टल लोकेशन, पॉपुलैरिटी और रेट के आधार पर बेस्ट रेस्टोरेंट उपलब्ध करने का कंसेप्ट था। 2008 के एंडिंग में रेस्टोरेंट की संख्या 2000 तक पहुंच गई और 2010 में foodie.com से जोमेटो हो गई। आज इनकी नेटवर्थ है 22,000 करोड़। तो चलता हूँ दोस्तों, आऊँगा एक नया वीडियो लेकर, मेरा इंतजार करना। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ठोकना। चलता हूँ, चलो।